क्या अभी तक जो मैंने बोला बिल्कुल आवाज नहीं आई? कोई नहीं, कोई बात नहीं। 7 तारीख है आज, 7 सितंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं और हम देखने वाले हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। और अब बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार के लिए यहां पर मैं अच्छे की उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, और यही आपके लिए यहां पर शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी कि कृष्ण जी से आपको क्या सीखना चाहिए। तो हमेशा आपको कर्म करते रहना है। अब आने लगी है, माफ कीजिएगा, यहां पर पहले तो मैंने चेक किया लेकिन ना जाने क्या हुआ कि साउंड नहीं आया। कोई बात नहीं, देखते हैं। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि जो भी पिछले दिन हमने पढ़ा था आपने उसका भली प्रकार से रिवीजन किया होगा, राइट। तो देखते हैं सवाल आपके सामने क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले होमवर्क पर आते हैं। होमवर्क पर हमने क्या देखा था? Which Indian has been honored with the रेमन मैग्सेसे अवार्ड? देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि किस भारतीय को उसमें चुना गया है। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर रविकन्नन, द्रौपदी मुर्मू, सोनम वांगचुक, रतन टाटा। क्या होने वाला है आंसर? अभी बिल्कुल सही आंसर, मिस माया का भी बिल्कुल सही आंसर, दिव्या कुमारी शानदार, छाया का भी आंसर बिल्कुल सही। अब देखिए, बात की जा रही है यहां पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1। अब आपके सामने यहां पर 3 और ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू। अभी अभी जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ऑनर ऑफ येलो स्टार किसको प्रदान किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, सूरीनाम एक देश हो जाता है और उसका सर्वोच्च सम्मान किसको प्रदान किया गया है? हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसको प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया है। संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार, संतोखवा ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? सोनम वांगचुक को। कौन सा? संतोखवा, राइट। रतन टाटा जी को उद्योग रत्न महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उद्योग रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा यहां पर सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। यह भी आपको याद रखना है, रतन टाटा जी की, राइट। प्रीतम कृष्णा, शिवाली, वेरी गुड। आरती, मनोज, पंकज, सुदीप्त, शानदार। सुंदरी का आंसर भी बिल्कुल सही। ज्योतिष, राइट। ज्योतिष ने अपना आंसर डिलीट किया है, क्या बात हो गई? शायद आपने आंसर तो बिल्कुल सही किया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, राइट। मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो आपने कितनी मेहनत की है बस इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। बस जितना आपने पढ़ा है जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लीजिए उसका। जितना आपने पढ़ा है उसको अपने एग्जाम पर लेकर जाइए ताकि वो वेस्ट ना हो। और बाकी खुद के ऊपर विश्वास रखिए, एक बार एग्जाम देकर आइए। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे और भी जो भी कमियां रह गई हैं इस बार उनको दूर करेंगे हम और फिर से यहां पर बात करेंगे हम आगे अपने सिलेक्शन की। मेरा करंट अफेयर के बारे में। ओके प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? सवाल तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, सिर्फ करंट अफेयर के बारे में ऐसा लिखा हुआ है प्रवीण जी। अब देखिए यहां पर कुछ जो सवाल हैं आज करे जाएंगे। पहले भी हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में कुछ बातें की थी और आज यहां पर सीएम, गवर्नर जो है हमारे स्टेट्स के, उनके बारे में बातें करेंगे जो हाल ही में चर्चा में रहे थे, राइट। तो यहां पर सवाल, किसे छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या मुख्यमंत्री है? जी नहीं, उप मुख्यमंत्री। Who has been appointed as the Deputy Chief Minister of छत्तीसगढ़ स्टेट? मुकेश अग्निहोत्री, अजीत पवार, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव या तेजस्वी यादव? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर? मधु भी आ चुकी हैं, स्वागत है आपका भी। सर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए करंट अफेयर के बारे में बताएं। तो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट सेक्शन एसएससी के पसंदीदा है वो आप किसी भी एसएससी कैटेगरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया,
हर एग्जाम का पैटर्न लगभग एक सा ही है, करंट अफेयर में भी एक से ही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। राइट, आई एम न्यू स्टूडेंट, अमित जी बोल रहे हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, आप नए हैं, पहली बार आए हैं, स्वागत है आपका। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कि सर आज मैं पहली बार आया हूं तो समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है, अगर मुकेश अग्निहोत्री की हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंटेड है। अजीत पवार जी की अगर बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र के वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं अजीत पवार जी, और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव, यही होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में इनको ही अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है तेजस्वी यादव जी, ये हो जाते हैं बिहार के यहां पर डेप्यूटी सीएम, मतलब ये सारे डेप्यूटी सीएम ही हैं और सारे आपके करंट अफेयर में बहुत ही ज्यादा, हाल ही के समाचार पत्रों में बहुत ही ज्यादा चर्चित नाम है। प्रकाश लक्षिता, बिल्कुल सही। अब देखिए अगला सवाल, मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है? What is the name of the governor of मणिपुर? देखिए मणिपुर बहुत ही ज्यादा चर्चित नाम रहा है इस समय, हमने देखा है लगातार यहां पर जातीय संघर्ष चल ही रहे हैं। राइट, मैतेई, नागा और कुकी जनजाति के बीच लगातार यहां पर लड़ाइयां चल ही रही हैं, और जिसके कारण से ये राज्य हमेशा से बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। तो इसके बारे में आपको जो सामान्य सी बातें होती हैं वो पता होनी चाहिए। क्या पता एग्जामिनर आपसे स्टैटिक जीके से ही मणिपुर से सवाल पूछने लगे। राइट, यहां पर ऑप्शन एन वीरेन सिंह, अनसुईया उइके, फागू चौहान या कॉनराड संगमा, क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी से बताइए। प्रीतम बोल रहे हैं बी होगा, अंकिता बोल रही है बी होगा, दिव्या भी बी बोल रही है, छाया भी बोल रही है अनसुईया जी। राइट, तो देखिए अगर एन वीरेन सिंह की बात करते हैं तो मणिपुर से ही है, लेकिन ये सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे मणिपुर के। राइट, अनसुईया उइके ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। फागू चौहान जी की अगर बात कर रहे हैं तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। राइट, फागू चौहान जी बिहार के नहीं मेघालय के राज्यपाल हो जाएंगे। अब पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हो गए हैं यहां पर किसके? बिहार के राज्यपाल, और फागू चौहान जी अब मेघालय के राज्यपाल हो जाएंगे, मेघालय। राइट, कॉनराड संगमा कहां के हैं? ये भी हैं मेघालय के सीएम, ये है मेघालय के सीएम और ये है मेघालय के गवर्नर, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। राइट, सर बिहार पुलिस के एग्जाम में भी करंट अफेयर आएगा क्या? अब बिहार स्पेसिफिक की मैं बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसका एग्जाम पैटर्न मुझे पता नहीं है स्टेट वाइज। राइट, लेकिन अगर करंट अफेयर आता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का आता है, तो यहां से सवाल आपके जरूर ही देखने के लिए मिलेंगे, कोई भी भारतवर्ष का एग्जाम हो। राइट, अब कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का जीएस आता है बिहार पुलिस में, इसकी स्पेसिफिक मुझे अभी जानकारी नहीं है। राइट, लेकिन आप इसके बारे में हमारे डाउट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको वहां एक्सपर्ट टीम के द्वारा हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। राइट, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? मानिक साहा, हेमंत विश्व शर्मा, पेमा खांडू या प्रेम सिंह तमांग? आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? ये प्रवीण जी एक ही क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं? अरे आई एम डिप्रेस्ड। अरे भैया डिप्रेस्ड होने की बात नहीं है, एग्जाम ही तो है। सबसे कठिन चीज क्या थी? चलना। आप चलना जब सीख गए हैं तो बाकी तो सब आसान ही है, एग्जाम ही तो है, एग्जाम में कुछ सवाल ही तो आएंगे, उनको सॉल्व करना है, बस इतनी सी ही बात है। अगर एक बार कुछ कमियों के कारण एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है कि उससे भी बड़ा एग्जाम आपका क्वालिफाई होने वाला है, बस समय की बात है। समय जब आप तैयार हो जाएंगे तो बिल्कुल आपका एग्जाम क्वालिफाई होने लगेगा। त्रिपुरा राज्य की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए माणिक शाह इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हेमंत विश्व शर्मा जी हो जाते हैं असम के मुख्यमंत्री। कहां के? असम के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इसके अलावा पेमा खांडू जी की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएंगी अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके अलावा प्रेम सिंह तमांग की अगर बात करते हैं तो ये हो जाते हैं सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। ऑप्शन ए आजाद, बिल्कुल पंकज, बिल्कुल जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं हम क्योंकि सवाल बहुत ही ज्यादा होते हैं हमारे पास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिव प्रसाद शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, या नीतीश अग्रवाल, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, या इसका आंसर होने वाला है सुखविंदर सिंह सुक्खू। जल्दी बताइए क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएंगे वर्तमान में गवर्नर ऑफ बिहार, राइट। नीतीश कुमार जी की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे सीएम ऑफ बिहार, राइट। शिव प्रताप शुक्ला जी की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। छाया, प्रीतम, दिव्या, पंकज, मिस्टर बाबू, बिल्कुल सही। कृष्णा ने भी आंसर शानदार दिया है। अब आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे सामने। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है आपको बताना है। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? अरविंद केजरीवाल, मनोज सिन्हा, बीडी मिश्रा, या विनय कुमार सक्सेना? क्या होने वाला है इस सवाल का आंसर? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात करते हैं तो ये तो सीएम हो जाएंगे कहां के? दिल्ली के। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है उससे इनका संबंध हो जाता है। और आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है, 6वें नंबर की, 6th नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी। मनोज सिन्हा जी की अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्तमान में एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, एलजी हो जाते हैं। कौन? मनोज सिन्हा जी एलजी हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं। बीडी मिश्रा जी की अगर बात कर रहे हैं तो ये हो जाते हैं लद्दाख के एलजी हो जाते हैं, राइट। और विनय कुमार सक्सेना ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, राइट। वेरी गुड प्रीतम, छाया, सविता, अंकिता, शानदार। दिव्या ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है, सुंदरी, सविता, राइट। तो चलिए, ये तो हो गए आज कुछ सवालों की बात। और सबसे पहले आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कृष्ण जन्माष्टमी की आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार वाले भी चाह रहे होंगे, मम्मी पापा भी चाह रहे होंगे, भाई बहन भी चाह रहे होंगे कि आप भी जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। तो बस मैं यही कामना करता हूं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री श्याम से, कि आप जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई करिए और हमारे पास भी आइए, एक मिठाई लेकर आइए, है ना? ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण से हमें क्या सीखना चाहिए? यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमेशा आपको कर्म करते रहना है। वो तो स्वयं एक भगवान थे, लेकिन जन्म होते हुए उन्हें अपनी माता को छोड़ना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के लिए। कंस का वध करने के लिए भी उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था, जाना पड़ा था कंस का वध करने के लिए। भगवान थे, चाहते तो बैठकर ही बिना कुछ किए ही कंस का वध कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, लेकिन युद्ध को होना पड़ा, युद्ध करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर समाज को सीख देनी थी, समाज का उसे कल्याण होना था, एक विकास के लिए एक विध्वंस की आवश्यकता थी। और इसीलिए यहां पर यह सारा चीज हुआ है। मतलब आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि चाहे आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, पहले तो पद को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है, फिर पद को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी है, और फिर उस पद का विस्तार करने के लिए भी आपको मेहनत करनी है। यही चीज मैं बार बार बोलूंगा। और यहां पर अब देखते हैं इसी बात के साथ अगला सवाल। अगला बिंदु जो सबसे पहला है और सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाला है आज का यह बिंदु, यहां पर सोलर सिटी की बात की जा रही है। पूरे देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है मध्य प्रदेश की सांची सिटी, राइट। सांची, जो कि हो जाती है रायसेन पर स्थित। रायसेन एक जिला हो जाता है मध्य प्रदेश का, वहीं पर स्थित है सांची। सांची का नाम आप सभी ने सुना होगा, मौर्य डायनेस्टी आपने पढ़ी है। मौर्य डायनेस्टी में आपने अशोका के बारे में पढ़ा है, राइट। सम्राट अशोका के बारे में पढ़ा है मौर्य डायनेस्टी के। उन्होंने ही यहां पर सांची स्तूप का निर्माण कराया था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है।
वैसे तो सांची को शांति का एक स्थल बोला जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है, राइट। शांति अहिंसा का एक स्तूप भी आप इसको मान सकते हैं। पर्यटन नगरी भी बोला जाता है यहां पर सांची को, राइट, पर्यटन नगरी भी बोला जाता है। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी सांची को शामिल किया गया है 1989 में। और यहां पर जो भी सोलर सिटी बन रही है, इसके द्वारा अच्छी बात क्या होने वाली है कि लगभग 14 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है वो यहां पर बैलेंस हो जाएगा। मतलब लगभग 2 लाख से ऊपर पेड़ जितने ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ये यहां पर बैलेंस होने वाला है। तो कुल मिलाकर हम लगभग 2 लाख प्लस पेड़ हम यहां पर बचा रहे हैं, वृक्ष यहां पर बचा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। और जिस प्रकार से ये जो सरकार है लगातार नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रही है, वो काफी ज्यादा सराहनीय रहा है कदम। अभी अभी आपने देखा है ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में होता है, वहां पर भी लगभग 600 मेगावाट का लगाया गया था एक सोलर पावर प्लांट। इसके अलावा उत्तर भारत के चंडीगढ़ पर भी उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए, राइट। अभी क्यों नहीं है, सचिन पूछ रहे हैं। सचिन का सवाल मुझे समझ में नहीं आया सर, एक बार सुनिए तो सही। जी सचिन जी बोलिए, क्या है सवाल। विशाल के में बफर हो रहा है क्या, किसी के में और बफर हो रहा है या नहीं। अब देखिए यहां पर ये जो बातें हैं, ग्रिड संयोजित परियोजना की जाएगी लगभग 8 मेगावाट की। यहां पर जो सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा उसकी बात की जा रही है। सोलर रूफ टॉप बनाए जाएंगे, मतलब जैसे सांची पर घर है, मान लीजिए आपका घर है, घर के जो ऊपर की छत है वहां पर भी सोलर पैनल बिछा दिए जाएंगे। तो मतलब जो आपके घर में धूप पड़ रही है, धूप से भी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी, ठीक है। अब देखिए एनर्जी ऑडिट की भी बात यहां पर की गई है और घरेलू सौर उपकरणों की भी बात यहां पर की गई है। तो कुल मिलाकर बात यहां पर सांची हो गई है पूरे भारत की सबसे पहली सोलर सिटी। आपको इतनी बात याद रखनी है। कहां पर स्थित है, तो ये हो जाती है मध्य प्रदेश पर स्थित। और ये कौन है, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके बाद यहां पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है शिवराज सिंह चौहान जी जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। बिल्कुल धूप से इलेक्ट्रिक बनाएंगे, बिल्कुल सही जवाब, धूप से इलेक्ट्रिक बनाएंगे। और फिर यहीं से आपको पता है कि नेट जीरो जो हमारा लक्ष्य है, नेट जीरो जो हम पूरे विश्व के लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो 2050 में पूरे विश्व ने बोला है कि हम नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेंगे। भारत ने बोला कि आप 2050 में प्राप्त करेंगे, जी नहीं, भारत ने बोला है कि हम इंडिया ने बोला कि हम 2050 में ही नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, जबकि पूरा विश्व बोल रहा है कि हम 2070 में प्राप्त करेंगे। मतलब 20 साल पहले ही भारत का करने का लक्ष्य है नेट जीरो को प्राप्त। तो उसके लिए कई सारी स्कीम्स, कई सारी योजना ले आनी पड़ेगी। नेट जीरो क्या है, देखिए नेट जीरो इस प्रकार की संकल्पना है जहां पर आप जितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हो उतने ही ज्यादा आप ऐसी चीजों को यहां पर बना रहे हो जो कि कार्बन का यहां पर अवशोषण कर सकें। मतलब कुल मिलाकर यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात की जा रही है कि जो भी पृथ्वी है हमारी सुरक्षित रहे, पृथ्वी आप अपने आने वाली पीढ़ियों को उसी प्रकार से प्रदान करें जिस प्रकार से आपको प्राप्त हुई है। नेट जीरो मतलब कार्बन उत्सर्जन लगभग जीरो के बराबर, आपको यही समझना है। अब यहां पर जो भी ऑप्शन है यहां पर क्या क्या है, देखिए खजुराहो ये कहां हो जाता है, छतरपुर में हो जाता है, मध्य प्रदेश में ही। सांची यह भी मध्य प्रदेश में ही है, रायसेन में। भीमबेटका भी रायसेन पर ही स्थित है। पूरा पाषाण कालीन यहां पर आपको गुफाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा मऊगंज भी अभी अभी 53rd डिस्ट्रिक्ट बना है, 53वां जिला बना है, 53rd डिस्ट्रिक्ट बना है। कहां का, मध्य प्रदेश का। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस सवाल का सही जवाब देखिए
पहले मैंने आपको बताई है न्यूज की, ये वाली न्यूज रही है चर्चा पे, राइट। इसके बाद जो मैंने आपको बताया है कि सवाल किस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में, राइट। तो आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, यहां पर बात की जा रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन पुरुष डबल्स में सेमीफाइनल पर पहुंच चुके हैं। इंडियाज रोहन बोपन्ना, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है कि रोहन बोपन्ना जी और ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी जिनका नाम है मैथ्यू एबडेन, ये पहुंच चुके हैं अमेरिका में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल पे। तो ये आपको पूरी बात याद रखनी है। यहां पर से सवाल किस तरीके से बनेगा, आइए देखते हैं। सवाल डायरेक्ट बनेगा कि बता दीजिए रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। रोहन बोपन्ना इज एसोसिएटेड और रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, रेसलिंग, कुश्ती, किससे है इनका संबंध। गुंजन पूछ रही हैं कैसे हैं सर, मैं तो बढ़िया हूं। अगर आप यही सवाल पूछ रही हैं कि मैं कैसा हूं, तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। आप बताइए आप कैसे हो। एग्जाम की तैयारी अच्छे करते रहो, थोड़ा खराब भी रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका पूरा परिवार बहुत ही अच्छा हो जाएगा। प्रीतम बोल रहे हैं बी होगा, पंकज, कृष्णा, लक्षिता, शानदार। सुंदरी का आंसर भी बिल्कुल सही, छाया ने भी बोला है टेनिस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है, राइट। टेनिस के और भी बहुत सारे खिलाड़ी हो जाते हैं मशहूर, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, राइट, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, ये इनका संबंध भी टेनिस से ही हो जाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। यहां पर बोला जा रहा है हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कहां पर, हरियाणा पे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना शुरू की जाएगी, ऐसा बोला गया है यहां पर, राइट। सेफ सिटी स्कीम टू बी लॉन्च्ड इन हरियाणा टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी। अभी अभी हमने देखा था कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, यहां पर साइक्लोथॉन का उन्होंने आयोजन किया था, मतलब साइकिल के एक प्रकार से मैराथन का आयोजन किया था, और जो कि पर्यावरण के लिए था, राइट। और यहां पर अब दूसरी पहल आप देख सकते हैं हरियाणा से संबंधित है, सेफ सिटी योजना की बात की जा रही है। हरियाणा की राजधानी क्या हो जाती है, चंडीगढ़ हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा पे ही गुड़गांव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड पीस सेंटर पूरे भारत का कहां पर खुला है, ये भी हरियाणा में ही खुला है, राइट। बहुत बढ़िया, छाया का आंसर बिल्कुल सही। अब देखिए यहां पर सवाल किस तरीके से बनेगा आपके सामने। महिला सुरक्षा के लिए किस राज्य में सेफ सिटी योजना शुरू की गई है, इन विच स्टेट सेफ सिटी स्कीम हैज बीन स्टार्टेड फॉर वुमेन सेफ्टी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र, उत्तर क्या होने वाला है। प्रीतम जी भी बोल रहे हैं हरियाणा, लक्षिता भी बोल रही हैं सी, बहुत बढ़िया। दिव्या, निशा, सुंदरी, कुमारी, छाया, अखिलेश, पंकज, DRX, मिस्टर बाबू, बहुत बढ़िया। मधु का भी आंसर बिल्कुल सही, गौरव ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, शानदार। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, हरियाणा दिया है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र पर अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा चर्चित स्कीम नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना चलाई गई है। नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना चलाई गई है। यह किससे संबंधित हो जाती है, यह हमारे प्यारे किसान भाइयों, फार्मर से संबंधित हो जाती है। जो हमें पता है किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसान भाइयों को, और इसके अतिरिक्त इस योजना के द्वारा भी महाराष्ट्र के किसानों को भी 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, मतलब 6 + 6 कुल मिलाकर 12,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं किसी भी किसान को इस योजना का लाभ लेकर। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहां की भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं इस
समय जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही हैं। पहली तो सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। ओके, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। इसके अलावा यहां पर एक और रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा जी नहीं, ये मध्य प्रदेश की स्कीम नहीं है, राइट, ये केंद्र सरकार की स्कीम है। यहां पर इसी तर्ज पर, बल्कि पहले ही चलाई गई थी, 2007 में आई थी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी? लाडली लक्ष्मी योजना। और उसी के तर्ज पर अभी हाल ही में लाडली बहना योजना भी ले आई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लाडली बहना योजना, जिसके तहत सरकार 1,000 रुपए प्रति माह देने की बात करती है, 1K पर मंथ देने की बात कहती है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अभी अभी यहां पर कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे एक योजना हो जाती है सुखाश्रय योजना। कौन सी? सुखाश्रय योजना एक हो जाती है, जो कि चलाई गई है अनाथ बच्चों के लिए, राइट। सुख आश्रय मतलब सुख सुखदाई होगा, आश्रय मतलब रहने का स्थान, अनाथालय आप इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एक और अभी अभी योजना चलाई गई यहां पर कुछ ही समय पहले, एक हो जाती है सबल योजना। सबल योजना किसके लिए चलाई गई है? हिमाचल प्रदेश की सबल योजना है ये, याद रखिएगा। कई सारी सबल योजना अलग अलग राज्यों के द्वारा चलाई गई हैं। यहां पर जिस सबल योजना की बात कर रहे हैं, ये हो जाती है किसके लिए? ये हो जाती है गरीब बच्चों के लिए। आपको अच्छे से याद रखना है, माफ कीजिएगा, दिव्यांगों के लिए, हैंडीकैप्स के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए ये चलाई गई है, राइट। सुखाश्रय यहां पर जिनके पास अनाथ बच्चों के लिए ये चलाई गई है। ओके, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर एक बहुत ही शानदार बात, ड्रोन शक्ति। ड्रोन पता है ना क्या होता है? यहां पर ड्रोन होता है इस तरीके से, उसमें पंख लगे होते हैं और इस तरह हवा में वो उड़ता रहता है, राइट। उसी की यहां पर बात की जा रही है। भारत ड्रोन शक्ति के नाम से यहां पर एक आप बोल सकते हैं क्या, एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहां? तो आप बोलेंगे हिंडन, गाजियाबाद में किया गया है। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए आजकल जो ड्रोन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं हमारे लिए। आप चाहे मेडिकल्स की बात करें, दवाइयां पहुंचाने के काम भी आ रहे हैं, कई सारे सैन्य कामों में भी आ रहे हैं, एग्रीकल्चर कृषि के काम में भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे काम आजकल किए जा रहे हैं ड्रोन्स के द्वारा। निगरानी रखने का काम भी किया जा रहा है ड्रोन्स के द्वारा, है ना। तो इसी के महत्व को बताने के लिए और अच्छे से हर चीजों को समझने के लिए ही यहाँ पर वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ ने 25 सितंबर से यहां पर उत्तर प्रदेश के हिंडन, गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति प्रोग्राम की सह मेजबानी करने की बात कही है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह होने वाला है और भारत में सैन्य और असैन्य क्षेत्र के ड्रोनों का उपयोग बढ़ रहा है, ऐसा भी यहां पर रक्षा मंत्रालय ने कहा है, राइट। एयरफोर्स एंड इंडियन ड्रोन एसोसिएशन विल co-host इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 at हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश from 25th of September. Right? The Defense Ministry has said that the use of drones is increasing in the military and civilian sector in India. Right? जैसे कई सारे ड्रोन के नाम हमने सुने हैं, जैसे एक मारुत ड्रोन आया था जो कि कृषि से संबंधित था, राइट। इसके अलावा एक ड्रोनी नाम का ड्रोन आया था जिसको गरुड़ एरो स्पेस के द्वारा बनाया गया था, महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा रिलीज किया गया था। कोविड का दौर हमने देखा था तो कई शहरों पर, कई क्षेत्रों पर ड्रोन के द्वारा ही यहां पर दवाइयां भी पहुंचाई गई थी। तो ये सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यूपी के गाजियाबाद में, बहुत बढ़िया। अब सभी लोग तैयार होंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बताइए सवाल का आंसर क्या होने वाला है, कौन देगा? सबसे पहले सवाल का आंसर देखते हैं। देखिए, एयरफोर्स एंड इंडियन ड्रोन एसोसिएशन विल co-host भारत ड्रोन शक्ति इन विच प्लेस? वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ किस स्थान में भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेंगे? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश? उत्तर क्या होने वाला है इस सवाल का?
कर्नाटक पे ही एक शहर स्थित है जिसका नाम हो जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु, और बेंगलुरु पर ही आपको पता है एरो इंडिया शो का आयोजन हुआ है। किसका? एरो इंडिया शो। एरो इंडिया शो, राइट। गुजरात पर ही अहमदाबाद स्थित है, और अहमदाबाद पर आपको पता है बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। किसका? बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है, राइट। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आपको मध्य प्रदेश में पता है कि एक स्थान हो जाता है इंदौर, राइट। और इंदौर पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका आयोजन किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहां किया गया है? यह किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो इतनी पूरी बात हो जाती है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है एक बार मैं देख लेता हूं। संजीव बोल रहे हैं, छाया प्रीतम राइट, लक्षिता, मिस्टर बाबू बहुत बढ़िया, पंकज का आंसर बिल्कुल सही, गौरव ने भी बिल्कुल सही बोला है। अब बढ़ते हैं आगे के बिंदु देखते हैं। यहां पर बात की जा रही है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अभी अभी लॉन्च की गई है एक मिशन, एक योजना। क्या नाम है? मालवीय मिशन। मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर मालवीय मिशन की स्थापना की गई है। अब ये मालवीय मिशन के तहत किया क्या जाएगा? तो कुल मिलाकर 14 दिनों मतलब लगभग 2 हफ्तों का एक ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है शिक्षकों के लिए। ट्रेनिंग पीरियड मतलब क्या? यहां पर कुल मिलाकर शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और लगभग 15 लाख से अधिक शिक्षक इसका लाभ ले सकेंगे। मतलब जैसा हम जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जितना ही आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर बनेंगे। और उसी प्रकार से अगर कोई शिक्षक और अच्छी ट्रेनिंग लेता है और इसका मतलब यह होगा कि वो अपने जो आगे जिसको पढ़ा रहा है, राइट, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो और अच्छे से पढ़ा पाएगा। इसलिए एक शिक्षक का और ज्यादा प्रशिक्षित होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इसी के लिए यहां पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा मालवीय मिशन की शुरुआत की गई है। कितने दिनों का होने वाला है? 14 दिनों का होने वाला है। कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है? 15 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने वाला है, आपको याद रखना है। बात करते हैं किसके बारे में? यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। जितेंद्र भी आ चुके हैं। जितेंद्र आप काफी लेट हैं, 8 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी सवाल आएगा आपके सामने, मैं उम्मीद करता हूं आप भी बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। ये कौन है? ये हो जाते हैं, इनका नाम हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। इनके बगल में आपको एम जगदीश कुमार भी देखने के लिए मिल रहे हैं। एम जगदीश कुमार कौन है? आइए उनके बारे में भी बात करते हैं। यूजीसी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या? यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका नाम हो जाता है। क्या ये करता है? आखिर ये करता है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, फिर उनको फंड प्रोवाइड करता है, जिस हिसाब से उनकी रैंकिंग होती है उस हिसाब से फंड प्रोवाइड करता है, और समय समय पर यहां पर जांच पड़ताल भी करता रहता है, राइट। तो यही हो गया यूजीसी का काम। इसकी स्थापना कब होती है? 1956, 1956 में इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। एम जगदीश कुमार इसके वर्तमान में चेयरमैन हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, राइट। अब सवाल किस तरीके से बनेगा सर, ये भी तो बता दीजिए। तो ऐसा आएगा आपके एग्जाम में सवाल कि मालवीय मिशन की शुरुआत किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? मालवीय मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा? गौरव, छाया आंसर बिल्कुल सही। जितेंद्र बोल रहे हैं मैं बहुत लेट हो गया हूं सर जी, क्या करूं? अब क्या करेंगे, अब तो लेट हो ही गए हैं। कल से ऐसा करिएगा, थोड़ा समय पर आइएगा, अलार्म लगा लीजिएगा, थोड़ा फोन को भी कष्ट दीजिए कि वो आपको कष्ट दे थोड़ा उठने का, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसरो की अगर बात कर रहे हैं तो चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य मिशन इसरो के द्वारा ही भेजा गया है, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। डीआरडीओ की अगर बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे मेजर डिफेंस के उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन बनाता है? डीआरडीओ ही बनाता है। कई सारी मिसाइलें अगर आप देख सकते हैं, 1958 में इसकी स्थापना होती है, राइट। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो 1950 में जिस योजना आयोग को बनाया गया था उसको भंग करके 2015 जनवरी पर नीति आयोग की स्थापना कर दी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम हो जाता है। 2015 में इसकी स्थापना आप मानेंगे। प्रधानमंत्री इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं, उपाध्यक्ष हो जाते हैं सुमन कुमार बेरी, और सीईओ का नाम हो जाता है बीवीआर सुब्रमण्यम। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूजीसी हो जाएगा। किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है? लक्षिता, मिस्टर बाबू, अख्तरी बिल्कुल सही, प्रीतम शानदार, बहुत बढ़िया, शाम का आंसर भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी ही होने वाला है इसका बिल्कुल सही आंसर। तो अब जल्दी से बताओ यूजीसी की स्थापना कब होती है, ईयर बताइए मुझको। इसके अलावा ये बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाता है। अभी अभी मैंने बताया है, तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि सभी बच्चों ने ध्यान से देखा है, कॉपी में भी नोट कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, और जल्दी से मुझे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताइए। अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर क्या है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब यहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। लगभग 72 क्यूब्स यहां पर होंगे। एक एक क्यूब्स में यहां पर आपको जिस तरह से मच्छरदानी खुलती है ना, उसी प्रकार से यहां पर एक बेड टाइप का कुछ बन जाएगा, और यहां पर आप उसके अंदर आपका इलाज आदि किया जाएगा। और यहां पर एक प्रकार के हॉस्पिटल, चलता फिरता हॉस्पिटल। पोर्टेबल मतलब क्या है? पोर्टेबल मतलब यही है कि आज मेरा मन है कि दिल्ली पर ये वाला खुलेगा, ठीक है। अब कल मन किया कि ये वाला हॉस्पिटल हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे बेंगलुरु में ओपन करेंगे, तो बेंगलुरु तक बस इसको पहुंचाना है और डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे आप इस समय पोर्टेबल होटल्स देख रहे होंगे, कई सारी गाड़ियों पर ही कई सारे यहाँ पर क्या बोले जाते हैं, कई सारे खाने की दुकानें आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो उसी प्रकार की चीज यहाँ पर हो जाती है। पोर्टेबल मतलब जब हमारा मन किया तो इसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर एस्टेब्लिश कर दिया, राइट। बहुत बढ़िया, आख्तरी बेगम बिल्कुल सही आंसर, दिल्ली और 1956 बोल रहे हैं यूजीसी के बारे में। और यहां पर संजीव ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1956 में हुई है, और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहां इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए। यहां पर जो बातें लिखी हुई हैं कि यह आखिर किस मिशन के अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट भीष्म, और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ही यहां पर यह जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसको बनाया गया है। इसमें लगभग आप देख सकते हैं 200 से अधिक लोगों का यहां इलाज किया जा सकता है। 48 घंटे तक उनको इस पर जीवित रखा जा सकता है। इस प्रकार की बात भी यहाँ है। विश्व का पहला यह आपदा अस्पताल होने वाला है कि मान लीजिए आज गुजरात पर या मध्य प्रदेश पर किसी प्रकार की आपदा आई, अब अचानक से हॉस्पिटल की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, तो हमने इसको वहां पहुंचा दिया और रातों रात देखते देखते एक हॉस्पिटल खड़ा हो गया। इस प्रकार की बात भी यहाँ पर की जा रही है। 72 क्यूब्स यहाँ पर होने वाले हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, राइट। अब सवाल बताइए क्या होने वाला है इसका सही उत्तर। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल किस स्थान में बना है? देखिए इसकी घोषणा की गई थी गांधीनगर गुजरात में। कब? फरवरी 2022 में। ओके सर, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में मिलेगा क्या? बिल्कुल, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर तो आपके हर एग्जाम में आएंगे। और मान लीजिए आप बिहार स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में आएगा। मध्य प्रदेश से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का एडिशनल करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में आएगा।
और आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी का भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन नेशनल इंटरनेशनल तो ऐसा सेक्शन है, आप भारत के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा, राइट। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल किस स्थान में बना है? इन विच प्लेस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल बिल्ट? फिजी, भारत, सिंगापुर या जापान? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, इंडिया होने वाला है इसका बिल्कुल सही उत्तर, राइट। बहुत बढ़िया, छाया, श्याम, अख्तरी, जीटू, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। इनका नाम क्या है, कोई पहचान रहा है इनको? सॉल्ट आल्टमैन इनका नाम हो जाता है, सैम आल्टमैन इनका नाम हो जाता है। कौन है? अब ये भी हमें जानना पड़ेगा। एक बच्चे लिख रहे हैं कृष्णा जी कि सर भारत वर्सेस इंडिया है। अच्छा, बिल्कुल भारत वर्सेस इंडिया है, इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बात की जाएगी। अभी यहां पर ये विवाद वाली बात फिलहाल हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नाम को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत है हमारे देश का नाम या इंडिया है या दोनों है, राइट। तो देखिए अभी अभी हुआ है, इंडोनेशिया एक देश हो जाता है जिसने बोला है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम हो जाता है सैम एल्टमैन। ये अगर हमारे देश पे आएंगे तो बहुत सारी यहाँ पर कंपनियां करेंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा, विशेष वरीयता हमें देनी पड़ेगी, और इसी के लिए यहाँ पर इनको गोल्डन वीजा प्रदान कर दिया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। इनका नाम हो जाता है सैम एल्टमैन। सैम एल्टमैन है कौन? ओपन एआई। ओपन एआई क्या है? आपने चैट जीपीटी का नाम जरूर सुना होगा, है ना। चैट जीपीटी जो कि एक एआई वाला चैटबॉट है। क्या है? चैटबॉट है। चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? चैट जीपीटी, राइट। कि मतलब चैट मतलब बातचीत, बोट मतलब रोबोट, मतलब ये जो एक प्रकार का रोबोट है, बातचीत करता है। आप इससे सवाल पूछो कि भैया बता दीजिए कि क्या क्या है यहाँ पर जो होने वाला है। किसी भी गाने के बारे में आप पूछ लीजिए, मान लीजिए आपको खान सर के बारे में जानना है तो आपने उससे पूछा कि खान सर के बारे में बताइए, उसने बताया। फिर आप उसको बोलो कि जो भी आपने ऊपर बताया है आप अब उसको हिंदी में बताइए, तो वो फिर हिंदी में बताएगा। फिर आप उससे ये बोलो कि जो आपने हिंदी में बताया है आप उसको फ्रेंच में बताओ, तो वो फिर उसी को फ्रेंच में बता देगा। और आपको जो भी उससे बोलना है बस आप उसको इंस्ट्रक्शन देते जाओ, आपको वो सारे आंसर देता जाएगा। कई लोग तो इसी से अपना रिज्यूम बना रहे हैं, यूट्यूब के जो भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, टैग्स होते हैं, इंस्टाग्राम के जो भी टैग्स होते हैं, वो सारे काम ये कर सकता है, राइट। तो इस प्रकार का हो जाता है ये चैटबॉट। इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी हो जाती है? माइक्रोसॉफ्ट समर्थित, है ना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। ओपन एआई इसका नाम हो जाता है और इसी के सीईओ हैं सैम एल्टमैन। क्या नाम है? सैम एल्टमैन इनका नाम हो जाता है। इंडोनेशिया के द्वारा इनको गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। 5 साल के लिए यह तब प्रदान किया जाता है जब आप लगभग $2.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और यही गोल्डन वीजा 10 साल तक वैलिड रहेगा अगर आप $5 मिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तब। मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा। कुल मिलाकर बात यहां पर ऐसी कही जा रही है, राइट। कृष्णा बोल रहे हैं गोल्डन वीजा मिला इनको, वेरी गुड, शानदार। सर एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है क्या? एसएससी सीपीओ की वैकेंसी तो आ गई है, इतनी जानकारी तो मुझे है। और डिटेल जानकारी के लिए आप जो हमारा डाउट सेक्शन है वहां पूछ सकते हैं। वहां पर एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी, राइट। किस देश ने ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन को अपना पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया है? Which country gave its first golden visa to OpenAI CEO Sam Altman? राइट। सीईओ मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और गोल्डन वीजा के बारे में हमने बात की है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह पहला है। यहां पर पहला नाम आ रहा है ना, फर्स्ट आ रहा है, और जहां पर भी पहला आता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट।
मधु, पंकज, प्रीतम, छाया, संजीव, लक्षिता, निशु, दिव्या। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इसका बिल्कुल सही आंसर। इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है तो यहां पर ऐसा खतरा लगा कि जो राजधानी है वह डूब सकती है, और इसी के लिए इसकी राजधानी परिवर्तित करके अब नुसंतारा को इसकी राजधानी बना दिया गया है। नुसंतारा को इसकी नई राजधानी के रूप में बना दिया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहीं पर अभी आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का भी 43rd समिट हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा G20 का भी 2022 वाला जो एडिशन था वो भी यहीं पर हुआ था, जो कि 17th एडिशन था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, समय बहुत कम बचा है इसलिए अब थोड़ी स्पीड हम ज्यादा करेंगे। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जातीय गणना में ट्रांसजेंडर को जाति में शामिल करने के खिलाफ एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। पेटिशन फाइल्ड इन एससी अगेंस्ट इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर इन कास्ट सेंसस इन बिहार। देखिए, बिहार का जो जातीय सर्वेक्षण है, कास्ट बेस्ड सेंसस है, लगातार चर्चा पे बना हुआ है। पहले बिहार ने बोला कि हमको जाति आधारित सर्वेक्षण करना है, तो यहाँ का जो कोर्ट है पटना हाई कोर्ट, उसने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। बाद में जब और बातें बढ़ी और सुनवाई हुई तो लास्ट में फाइनल डिसीजन में यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जी हाँ, आप कर सकते हैं यहाँ पर जाति गणना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और फिर से विवाद खड़ा हो गया यहाँ पर ट्रांसजेंडर के मामले में, जबकि यहाँ पर भारतीय संविधान के द्वारा सभी को एक अधिकार है डिग्निफाइड लाइफ जीने का, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट। और उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो है उनको भी यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और जब यहाँ पर इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं तो यहाँ पर एक प्रकार से आप व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है, और इसीलिए यहाँ पर दर्ज कर दी गई है याचिका, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सवाल किस तरह से देखने के लिए मिल सकता है, किस राज्य ने जाति गणना में ट्रांसजेंडर को जाति में शामिल करने के खिलाफ एससी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन विच स्टेट हैज अ पिटीशन बीन फाइल्ड इन द एससी अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर इन द कास्ट सेंसस। ओडिशा, बिहार, झारखंड या पंजाब। उत्तर बताइए क्या होने वाला है। अमरेंद्र, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बिहार, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे सामने। और यहां पर बोला जा रहा है एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में। यह एक स्कीम है, लगभग 9,400 करोड़ की यह स्कीम होने वाली है। 9,400 करोड़ की यह स्कीम होने वाली है, और इसमें बहुत सारी यहाँ पर बिजली, लगभग 400 मेगावाट के आसपास बिजली यहाँ पर बनाई जाएगी। कुल मिलाकर बात यहाँ पर क्या की जा रही है, ये बात की जा रही है कि जो भी बिजली होती है, रिन्यूएबल एनर्जी जो भी होती है, अक्षय ऊर्जा जो होती है, वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाया करती थी, राइट। तो उनको हम बैटरी में सेव कर लेंगे, और अगर हम बैटरी में सेव कर लेंगे तो कुल मिलाकर ऐसी बात कही जा रही है कि 2030-31 तक जो हमारा पूरा जो बिजली है तो गैर जीवाश्म ईंधनों से मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से हम 50% एनर्जी प्राप्त करेंगे 2030-31 तक। कुल मिलाकर बात यहां पर ऐसी कही जा रही है, और इसीलिए यहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहां पर यह पूरी बात है जो मैंने 30-31 तक की बात करी, वो भी यहां पर लिखी हुई है। 9,400 करोड़ रुपए की यह योजना हो जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए, राइट। 4,000 मेगावाट की यह स्कीम होने वाली है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी ने यह कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से 2030 तक दोनों देशों का जो व्यापार है वो दोगुना हो जाएगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक said free trade agreement between India and Britain is likely to double trade by 2030। अब पिछले सवाल का जो आप सभी उत्तर दे रहे हैं, क्या ये सही है, राइट। बिहार ही इसका आंसर था,
राइट। अब यहां पर एक बात कि अभी अभी वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है, इस पिक्चर के लिए दिया है। पिक्चर आप देख लीजिए, किसको प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे जैक जी इनका नाम हो जाता है, जैक जी इनका नाम हो जाता है और इन्हीं को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। राइट, कहां गया नाम, जैक जी इनका नाम हो जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये रहे हमारे प्रमुख करंट अफेयर के सवाल। अब हम आते हैं अपने रिवीजन सेक्शन की तरफ। कल क्या क्या हमने देखा था, अगर आपने ध्यान से कल की क्लास देखी है तो क्या आपको उत्तर अभी भी याद है या नहीं याद है? अब बताइए, सभी लोगों को उत्तर देना है। भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? In which year did the Indian Constituent Assembly adopt Article 370 of the Constitution of India, ensuring special status and internal autonomy for Jammu and Kashmir? 1952 में अपनाया गया था आर्टिकल 370 को, 1949 में, 1961 या 1950 होने वाला है इसका आंसर। G2 मुकेश बोल रहे हैं 1952 और श्याम भी बोल रहे हैं 1952। जिन बच्चों ने बोला है 1952, इसका मतलब यह है कि कल आप क्लास पर नहीं थे या तो आपने ध्यान से सुना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। और 2019 अगस्त में इसको हटा भी दिया गया है, आर्टिकल 370 को हटा भी दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? विच कंट्री होस्टेड द 18th G20 समिट? इंडोनेशिया उत्तर होगा, अर्जेंटीना, इटली या टर्की होने वाला है बिल्कुल सही आंसर। तो क्या होने वाला है जल्दी से बताइए। अगर 17th की बात करते हैं तो 17th हुआ था कहां पर? इंडोनेशिया में 2022 में। 18th कहां पर हो रहा है? 18th हो रहा है यहां पर। आंसर ही कोई आंसर सही नहीं है, ना ही अर्जेंटीना, ना ही इटली, ना ही टर्की, मतलब नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। NOT, नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत देश, इंडिया। राइट, बिल्कुल सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर बात की जा रही है किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय मतलब मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी? किस मंत्रालय के द्वारा NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला गया है? होम मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। क्या होगा आंसर? गृह मंत्री की अगर बात करेंगे तो अमित शाह जी हो जाएंगे, शिक्षा मंत्री की अगर बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे, रक्षा मंत्री की अगर बात करेंगे तो राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे, जो कि हो जाते हैं लखनऊ से लोकसभा सांसद। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो वित्त मंत्री की अगर बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भी होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विक्की, छाया, सुंदरी, प्रीतम, अमरेंद्र, लक्षिता, संजीव, बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने समूह के 11वें सदस्य के रूप में किसको सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है? कुल मिलाकर आपको बताना है यहां पर आसियान का 11th मेंबर कौन सा है? राइट, ताइवान है, ईस्ट तिमोर है, जापान है या मालदीव से है? क्यों सवाल चर्चा में आया था? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर इस बैठक में भाग लेने के लिए और साथ में 20वां जो इंडिया आसियान समिट था उसमें भाग लेने के लिए निकल चुके हैं भारत से, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदरी, कुमारी, छाया, लक्षिता, अमित, प्रीतम, बिल्कुल सही आंसर। ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्टे भी जिसको बोला जाता है, यही बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नाम
और क्षेत्र को परिभाषित करता है। जो इंडिया वर्सेस भारत चल रहा है वहीं पर से यह सवाल निकल कर आया है, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया? आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। आंसर क्या होने वाला है? प्रीतम, अमित, श्याम, बहुत बढ़िया। आंसर इसका ऑप्शन 1 होने वाला है। सीपीओ में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल आपके सामने, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप? सत्यजीत मजूमदार, प्रियन सेन, आर रवि कन्नन या आशा भोसले? कल हमने और ऑप्शंस के बारे में बात की थी कि आर रवि कन्नन जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है, प्रियन सेन को मिस अर्थ इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया है 2023, और सत्यजीत मजूमदार ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन हैं। अमित, पंकज, दिव्या, कृष्णा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों और शिक्षकों और उद्यमियों को डिजिटल और मार्केटिंग कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड डिजिटल एंड मार्केटिंग स्किल टू स्टूडेंट, टीचर एंड एंटरप्रेन्योर्स? मेटा, ट्विटर, रिलायंस, टाटा? ट्विटर आपको पता है अभी अभी एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है। पहले चिड़िया इसका साइन हुआ करता था, अब आप ट्विटर का लोगो कुछ एक्स इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी का नाम स्पेस एक्स, इसलिए यहां पर भी आ गया है एक्स। मेटा के द्वारा अभी अभी ट्विटर को टक्कर देने के लिए एक एप्लीकेशन, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन भी लाया गया जिसका नाम थ्रेड्स था। यह भी आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर भी क्या होने वाला है? मेटा होने वाला है। फेसबुक का जो नया नाम है, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग जिसके सीईओ हो जाते हैं, फाउंडर हो जाते हैं। कहां अष्टधातु से बनी 28 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है? वेयर हैज द 28 फीट हाई नटराज स्टैचू मेड ऑफ अष्टधातु बीन इंस्टॉल्ड? मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, नई दिल्ली? उत्तर क्या होने वाला है? अहद हुसैन भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। निशु, परमजीत भी हैं, गौरव भी हैं, बहुत बढ़िया। दिव्या ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया था, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? भारत मंडपम के सामने नई दिल्ली पर ही स्टैब्लिश किया गया है। राजघाट पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी स्टैब्लिश की गई है अभी अभी गांधी वाटिका में, याद है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क का सवाल। होमवर्क का सवाल आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। कल कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था सवाल का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका आंसर भी आपको ये क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टिंगू अशोक, ओके, बहुत बढ़िया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? बोला टिनुबू, थर्मन शगमुरत्नम, ऋषि सुनक या बेंजामिन नेतन्याहू? क्या होने वाला है इसका आंसर? और सारे ही नाम करंट में बहुत ही ज्यादा चर्चा पे रहे थे। शनमुग रत्नम हो, बोला टिनुबू हो, बेंजामिन नेतन्याहू या ऋषि सुनक, हर एक नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रही आज की शानदार सी क्लास खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से। जल्दी सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सुबह 8 बजे से ये हमारी क्लास शुरू हो जाती है, जहां पर करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जो भी आता है करंट अफेयर के आसपास, हर चीज हम यहाँ पर कवर करते हैं। गरीबन, कृष्णा, सभी को यहाँ पर शुक्रिया, थैंक यू। कल हमारी मुलाकात होगी इसी समय पर, तो सभी बच्चे रिवीजन करके आना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।